सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, बात करेंगे कराची की। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी हब है, सालों से मसाइल से दो चार है। शहर के मसाइल कोई नए मसाइल तो है नहीं। कराची के मसाइल के हल के लिए जब भी आवाज़ उठाई गई, सियासी जमातों में हमने लफ्जी जंगी देखी। मसाइल वहीं के वहीं रहे, बस बयानात की एक रिवायत कायम कर ली गई है। बिलाखिर मानसून ने कराची में बदहाली और हुक्मरानों की नाकिस कारकर्दगी का पोल खोल दिया। कराची को लावारिस और डूबता देखकर आखिरकार तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल बाद कराची का ख्याल आ ही गया, मगर वो भी सियासत की नज़र हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सियासत शुरू किसने की और क्यों की। हुकूमत ने वज़ीर आला सिंध को एतमाद में लेकर एक मीटिंग करके कराची पैकेज का ऐलान किया, मगर इसके फ़ौरन बाद ही बिलावल भुट्टो जरदारी का एक सियासी बयान सामने आया, यानी कि बयानात का सिलसिला शुरू हो गया। लगता कुछ ऐसा ही है कि ये बयानात का सिलसिला पीपल्स पार्टी की जानिब से शुरू किया गया। अब ये सिलसिला जो उस दिन से शुरू हुआ, अब तक थम नहीं सका। पैकेज के ऐलान को तो कई रोज़ हो गए, मगर ये तय नहीं हो सका कि कराची को बेहतर कैसे बनाना है, बेहतरी का आगाज़ कैसे करना है। यहाँ मसाइल के हल का कोई सोच नहीं रहा, बल्कि मसाइल को टाला जा रहा है। और नाजरीन, ना सिर्फ ये, बल्कि मसाइल पर सियासत हो रही है। आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम को दुख और तकलीफ का मजाक बनाया जाता है। दूसरी जानिब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती पर हुकूमत की इत्तेहादी जमात MKM को भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MKM का मौक़िफ़ ये है कि एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती लिसानी बुनियाद पर की गई है। क्या पीपल्स पार्टी के कमिश्नर कराची को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने का फैसला दुरुस्त था, और ये फैसला किन बुनियादों पर किया गया और क्या सोच कर किया गया? सवालात तो बहुत से हैं, लेकिन ज़रा पहले मैं आपको कुछ एक खबर भी देना चाहती हूँ कि जो वफाक ने बजट का ऐलान किया, तकरीबन 1100 अरब से ज़ायद का बजट। वफाकी वज़ारत मनसूबाबंदी के ज़राए ये कहते हैं कि तरक्याती उसके हालात इतने अच्छे नहीं हैं और उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है कि वफाकी हुकूमत कराची पैकेज में अपने हिस्से का 736 बिलियन अदा कर सके। अब बात यह है कि जो ज़राए हैं जिनसे ये फंड इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, वो है 3 ज़राए। एक है PSDP, फिर है एक सुप्रीम कोर्ट फंड, और एक है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PP। इससे तकरीबन कुछ फंड्स इकट्ठे होंगे और 64 अरब रुपए का बंदोबस्त और करना होगा। अब वफाक ने जो वादे किए हैं कि जिनके लिए जिम्मेदारी वफाक उठाएगा, वो कौन कौन से हैं? कराची वाटर सप्लाई, इसमें 40 अरब, KCR में 300 अरब, रेलवे फ्राइट कॉरिडोर में 131 अरब, ग्रीन लाइन में 5 अरब, और जो सैलाबी पानी की निकासी होगी, जो मुतासरा ख़ानदानों की बहाली होगी, उसके लिए 254 बिलियन। तो ये तमाम पैसे अब आएंगे कहाँ से, बंदोबस्त कैसे होगा, ये एक अलग कहानी है। लेकिन जो दूसरी कहानी है कि किस तरीके से यहाँ पर निज़ाम चलता है, वो भी मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। लेकिन ज़रा पहले अहम खबर आ गई है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ, आपको वो दे देती हूँ, फिर अपने जो मौजू है उस तरफ आते हैं, वापस आते हैं। कराची की बात कर रहे हैं तो कराची से ही आगाज़ कर लेते हैं, फिर पंजाब की बात करेंगे। यूनियन काउंसिल्स होती हैं, उनका बजट होता है। हमेशा कहा जाता रहा कि बजट नहीं दिया जाता, इसीलिए यूनियन काउंसिल्स काम नहीं करती हैं। कितनी यूनियन काउंसिल हैं कराची में और उनको बजट कितना देते हैं, मैं इस पर ज़रा तफसीलात ले लूँ। हमारे नुमाइंदे अमजद खाइम खानी हमारे साथ हैं, फिर हम डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। अमजद, कितनी यूनियन काउंसिल्स हैं और कितना बजट सिंध हुकूमत इनको देती है? देखिए सुमैया, कराची के अंदर 209 यूनियन काउंसिल हैं। 209 यूनियन काउंसिल को फी यूनियन काउंसिल माहाना 5 लाख रुपए की जो है वो ग्रांट दी जाती है। जो माहाना ग्रांट जो यूनियन काउंसिल को मिलती है, वो सिर्फ तनख्वाहों पे खर्च कर दी जाती है। होना ये चाहिए था, बैनुल अक़वामी उसूल यह है कि कोई भी इदारा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसका 100% जो बजट होता है उसके अंदर से 20% किया जाता है, बाकी तरक्याती मद में खर्च किया जाता है। लेकिन यहाँ ये होता है कि 80% जो बजट होता है वो मुलाजमीन की तनख्वाहों यानी इंतजामी अमूर पर खर्च कर दिया जाता है। मुलाजमीन की मौज भर्ती कर ली जाती है, जिनको तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। पीपल्स पार्टी की अगर 12 साल की बात कर लें, जब 12 साल पहले की हुकूमत में आई, चार्ज लिया, तो उस वक्त जो सिंध का कुल बजट था मुलाजमीन की तनख्वाहों का, वो 64 अरब था। अच्छा। जो आज 2020 में 500 अरब से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा। अब आप अंदाजा कर लें कि किस तरीके से सियासी कारकुनान को यहाँ नवाजा गया है। किसी काम के नहीं, कोई एहलकार हो, कोई अफसर हो, कुछ नहीं पता ये लोग करते क्या है, और इन पे 500 अरब से ज्यादा जो है वो तनख्वाहों की मद में।
तो तरक्याती फंड पे तरक्याती काम होंगे कहाँ से, ये समझ में नहीं आता। ये समझ में इसलिए नहीं आता कि करप्शन इतनी ज़्यादा है छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक। अमजद खाइम खानी, बहुत शुक्रिया। मेहमान तारुफ करवा देती हूँ, मुझे कराची स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें, चीफ न्यूज़ ऑफिसर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल अजीज़ खान साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तर्जुमान हैं पंजाब हुकूमत की मुसरत चीमा साहब में ज्वाइन करी। मुसरत साहब, आपका ही बहुत शुक्रिया। और दीगर मेहमान में आगे जाके ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ इसलिए करना चाहूँगी कि आप बड़ी मजबूत गिरफ्त रखते हैं, आपके पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, बड़ा काम भी किया है। अभी जो एक अजीब सी जंग है बयानात की, वो जारी है कि जी ये पैसे आपने देने हैं, ये पैसे हमने देने। अभी तक यही तय नहीं हुआ कि किसने कितने पैसे देने हैं। ये थोड़ी सी चीज़ मैंने भी सामने रखी है, ज़रा आप भी थोड़ी रोशनी डालिएगा कि वफाक की पोजीशन क्या है और सिंध हुकूमत की पोजीशन क्या है, कर क्या सकते हैं और क्या नहीं कर रहे। देखिए, एक तो पैसे किसने कितने देने हैं, आवाम को इससे गर्ज कितना है। असल मामला ये जो जेस्चर था जिससे ये मामला शुरू हुआ था, जिससे उम्मीद खड़ी हुई थी कि तमाम सियासी जमातें जो कराची के स्टेक होल्डर्स हैं और अफवाज पाकिस्तान सब एक पेज पर हैं और अब मंसूबों के बारे में आइडेंटिफाई कर लिया गया है, मसाइल कौन से हैं और उनको हल करने के लिए आगे बढ़ना है। उसमें ट्रस्ट डेफिसिट आ गया। बिल्कुल। और ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसकी पेशकश की। सबसे पहले उन्होंने बात कही, फिर जनाब अली उनके तर्जुमान ने बात की, फिर हमने देखा असद उमर साहब ने बात की। मैं इसमें जो फिगर्स है ना उसको गैर अहम समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि अगर आप एक दूसरे पर एतमाद रखते हैं तो आप फोन पे बात कर लेते हैं कि यार आपने 300 कहे थे, ये 500 हैं और बात खत्म करें और अगले मीटिंग में हम डिसाइड कर लेंगे इस कागज में गलती हो गई, आप ज्यादा पैसे दे रहे हैं, हम कम पैसे दे रहे हैं। मतलब ये मामला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये इंपॉर्टेंट है कि सारी पार्टीज एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं, एक बॉडी बन रही है, फौज उसके अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से देखेगी और कराची के लोगों के मसले हल होंगे। तो अब पहले राउंड के अंदर सिवाय इसके कि एक दूसरे पे इल्जामात हो रहे हैं कि आपने इतने पैसे देने, हमारे पास इतने, आपने इतने कम कर दिए, आपने इसमें देने थे, आप, ये काम खराब हो गया है। और ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो कराची के ऑपरेशन को, इस मामले को आगे बढ़ने में रुकावट करेगा और फिर वही होगा जो हुआ, जो 12 साल से एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं था, फिर फौज को आना पड़ा, उन्होंने बिठाना पड़ा, उन्होंने बिठा के तय करवाया, दोबारा से फिर उसी तरह से मानेंगे ये, इसके अलावा नहीं मानेंगे। और ये आवाम सब देख रहे हैं कि किस तरह पीपल्स पार्टी के और किस तरह पीटीआई के और किस तरह एमक्यूएम के तर्जुमान और सियासतदान इस तरह से भतंगड़ बना रहे हैं सारे मामले को। इस मामले को असल में एक छोटा सा मामला था, इसमें फिगर्स के मामला मीटिंग करते और आपस में तय कर लेते। आवाम को बताने की जरूरत नहीं है, आवाम को बताने की। जब आपने तय कर लिया हमने काम करना है तो फिर आवाम को बताने की जरूरत नहीं है। जो मामला आपने उठाया है ना वो वही है, ट्रस्ट डेफिसिट का इशू। अब उसको खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो आवाम का मामला है ना, उस आवाम का जिन्होंने मैंडेट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इसलिए उनकी तरफ देख भी रहे हैं। मुसर्रत साहिबा वज़ीर आज़म आए और बड़ी अच्छी बात है, आगे बढ़ के उन्होंने कराची वालों के मसाइल देखे, सुने, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान दिया। लेकिन अब जो शुरू हुआ है, कल शिबली फराज साहब ने कहा पैसे तो नहीं देंगे हमसे तो हुकूमत को, ये एटीट्यूड क्या आपको लगता है कि ठीक है पैसे क्यों नहीं देंगे? पैसे दें, कोई मॉनिटरिंग होनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि कोई करप्शन ना कर सके। ये एटीट्यूड आप लोगों की तरफ से या फिर सिंध हुकूमत की तरफ से, नुकसान तो सिर्फ आवाम का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सुमैया। बेसिकली आवाम को मज़ीद नुकसान से दोचार होने से बचाने के लिए ये अच्छी डिसीजन है। उसकी वजह यह है कि पिछले 70 सालों में ऐसा तो नहीं है कि कराची के लिए कोई बजट नहीं था या सिंध हुकूमत के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन पैसों के साथ हुआ क्या और आवाम को कितनी रिलीफ मिली। देखें, मकसद ये है कि एक शहर है जिसको आपने रीस्ट्रक्चर करना है, जिसमें हर लेवल का बिगाड़ आ चुका हुआ है, तो उसमें ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्लान है, इसको उसका जो सिंध गवर्नमेंट है उनको तो इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि उनका वो काम हो रहा है। काम होने से गर्ज है या पैसे लेने से गर्ज है? हमने भी तो पैसे वहीं लगाने हैं, लेकिन कि हम जाके किसी हुकूमत को पैसे दे दें ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि मिल बैठ के हमने काम करना है और उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम वाकई चाहते हैं कि कराची के अवाम का भला हो और कराची के अवाम इस पैसे देने या नहीं देने ये तो बात की बात है, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? कुछ चीज़ें मैंने भी बताई हैं, अगर शायद आप उस वक्त कनेक्ट नहीं थी, मैं आपको दोहरा देती हूँ, क्योंकि वजारत मनसूबाबंदी के ज़राए ये कहते हैं कि तरक्याती बजट में तो इतनी गुंजाइश नहीं है
कि वफाकी हुकूमत जो कराची पैकेज में अपना हिस्सा है 736 अरब का वो दे सके, 736 बिलियन का। अब PSDP है, सुप्रीम कोर्ट फंड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, और अब इनसे पैसा अगर निकालेंगे तब भी 64 अरब रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो मंसूबे जिसकी जिम्मेदारी वफाक ने ली है, जिसमें कराची वाटर सप्लाई है, KCR है, रेलवे फ्लाइट कॉरिडोर है, ग्रीन लाइन है, जो सैलाबी पानी की निकासी है, बहाली है लोगों की, तो इसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, किधर से बंदोबस्त करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि बजाय इसके कि मैं तो हैरान हूँ इस चीज़ के कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, अल्टीमेटली कराची के अवाम को, सिंध के अवाम को अगर उसका फ़ायदा पहुँचे तो ये हम सब के लिए बायसे खुशी है कि अवाम दोबारा उस अजाब को ना झेलें। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पैसा तो ऑफ कोर्स जो एवेन्यूज़ हैं उधर से ही आना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इनफैक्ट चैलेंज है बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि जो हमने अनाउंस किया हम उसको एज इट इज़ कंप्लीट भी कर पाएँ। लेकिन इसमें जो पॉलिटिकली जो ज़्यादा विल दिखानी चाहिए कि जिनका घर है, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, ऐसा नहीं है कि हम उससे बरी जिम्मा है, लेकिन हम तो चले 2 साल अब आए, अभी हमारे वो तो आपकी बात ठीक है, आप लोग दुए आए हैं, 12 साल से इनकी हुकूमत है, लेकिन आपस का जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, एतमाद की फजा, वो तो आप लोगों ने मिलकर कायम करनी है। प्रोग्राम में डिस्कशन का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू रुबीना फाहिम खानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे ज़रा गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। रुबीना साहबा, सियासत किसी ने भी की स्टार्ट कराची पैकेज पर, कराची के मसाइल पर बयानबाजी कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, बात ये काम कब शुरू होगा? क्या ये मामला भी सियासत की नज़र हो जाएगा? और पैसे कोई भी दे, किस तरह से भी दे, एटलीस्ट काम स्टार्ट हो, कब होगा और सिंध हुकूमत इस पर क्या कर रही है? सिंध हुकूमत तो आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे उससे पहले ही जो है वो फंड्स का और अपने पैकेजेस का ऐलान कर चुकी थी, और अभी भी बिल्कुल जैसे ही ख़ासतौर पर क्योंकि ये प्रोसेस में है ये चीज़ें, और इस पे काम पहले ही सिंध हुकूमत ने शुरू कर दिया था, और अब जब फेडरल की तरफ से जब मजीद जो है वो पैकेज की ऐलान किया गया है, तो उसको साथ लेके जो कमेटी बनी है उससे बिल्कुल जो है उससे कोई दो राय नहीं है कि जल्द इंशाल्लाह सारी चीज़ें जो है वो काम शुरू होगा, चाहे वो सेवरेज के निज़ाम के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, और जो ख़ास तौर पर नुकसानात हुए हैं हालिया बारिशों में उनके हवाले से, तो वो सिंध हुकूमत बिल्कुल, आपने देखा होगा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ना सिर्फ रुबीना साहबा, काम कब शुरू होगा, कैसे शुरू होगा, मिलके शुरू होगा, सिंध हुकूमत अकेले करेगी तो पैसे कहाँ से आएंगे, किस तरह से होगा काम? नहीं जी, हमने पहले भी कहा कि ये एक जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ, एक कोलैबोरेशन के साथ ही काम मुमकिन है। कराची में अगर आपने देखा होगा कि जो सिर्फ जो कच्ची आबादी है या जो मुतवस्सित तबका है वही मुतासिर नहीं हुआ है, बल्कि आप देखें कि DHA जो कंटोनमेंट बोर्ड है, DHA बोर्ड है, वहाँ पे भी जो है यही हालात है बारिशों के बाद। तो ये बिल्कुल जो है इसके ऊपर एक तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाएगा। सिंध हुकूमत जो है उसके ऊपर बिल्कुल सीरियसली जो है वो काम कर रही है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपको बहुत जल्दी जो है इसके नताइज शुरू हो जाएंगे। बाकी बयानबाजी तो जाहिर सी बात है PTI की तरफ से हो, कहीं से भी हो, वो बेशक मीडिया ट्रायल हो हमारा, हम अपना काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह आपको रिजल्ट भी मिलेगा। चले, आप साथ रहिएगा फैसल साहब। रुबीना साहिबा भी यही बात कह रही हैं और मुस्तरा साहिबा भी यही बात कह रही हैं कि हम सीरियसली डिवोशन के साथ काम कर रहे हैं और करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर असल मसला कहाँ पर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो दोनों पार्टीज़ को, PTI को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, दोनों हुकूमतों को अपना ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो दोबारा बरकरार करना पड़ेगा। उसके अंदर ऐसे एतमाद का माहौल पैदा करना पड़ेगा कि दोनों जानिब से ये जो इस वक्त बयानबाजियाँ चल रही हैं ये ख़त्म हो, और एक डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएं कि हम ये काम शुरू कर रहे हैं
3 साल का प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले साल के अंदर हम ये काम कर रहे हैं और साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें बताएं, मुराद अली शाह साहब भी बताएं, नासिर हुसैन साहब बैठे हों, सईद गनी साहब बैठे हों, 3 लोग ये मेंबर हैं यहाँ पे, असद उमर साहब हों, अमीनुल हक साहब हों, अली जैदी साहब हों, ये बताएं कि हम ये काम कर रहे हैं और हम पहले मरहले के अंदर ये काम कर देंगे, इसको हम टेंडर दे रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से नहीं है, पीटीआई से नहीं है, एमक्यूएम से नहीं है, क्योंकि हर पार्टी के अंदर ठेकेदार बैठे हुए हैं। तो हम ये शफाफियत के साथ काम कर रहे हैं और इस तारीख को ये काम खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह से माहौल बनाना पड़ेगा, अदरवाइज इन बयानात का, सियासी लोगों के बयानात का कोई ट्रस्ट नहीं रहा ना, ट्रस्ट नहीं रहा, तो इनको एक्शन प्लान के साथ आना पड़ेगा सामने। बिल्कुल सही। जमात इस्लामी ज़ाहिर बात है इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी करिए। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, आप लोग कोई तहरीक भी शुरू करने जा रहे हैं, क्या है ये तहरीक और क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इस कराची पैकेज पर? देखिए, एक बात तो ये है कि जो 1100 रुपए वाला पैकेज है ना, ये कहीं जमीन वमीन पे तो है ही नहीं, खलाओं के अंदर बनाया गया पैकेज है। अच्छा। मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पूरा PSDP जो तरक्याती बजट है वो पूरा मीडिया के सामने पेश किया है कि कराची के लिए इस बजट में 2020-21 में 18 अरब रुपए रखे गए हैं और वो सारे मंसूबे जो इमरान खान ने गिनाए हैं, A4 का और ग्रीन लाइन का और का, वो सब का तस्करा उस 18 अरब रुपए में कि इतने पैसे इस साल में खर्च होंगे वो मौजूद है, जो कि खर्च होंगे नहीं, इसलिए कि 2 साल पहले भी यही बताया गया था और उससे 1 साल पहले भी ये बताया गया था और टोटल 5-6 अरब से ज्यादा वफाकी हुकूमत ने कराची को 2 साल में नहीं दिए, इससे ज्यादा तो इलेक्ट्रिक के मुनाफे से ले गए हमसे। अच्छा। तो जब इन्होंने बजट में ही नहीं रखा हुआ तो ये कहाँ से आएगा पैसा? इसी तरह जो पीपल्स पार्टी कह रही है उसका बजट भी 233 अरब रुपए के तरफ 2 अरब रुपए तो बना रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और एमक्यूएम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नन्हे को पता ही कुछ नहीं है, कमेटियों में शामिल होते हैं और बाद में आकर अजीब सी बातें करने लगते हैं। नहीं तो हाफिज साहब, आपको ना सिंध हुकूमत पर एतमाद है ना वफाकी हुकूमत पर एतमाद है, जबकि दोनों हुकूमतें ये कह रही हैं कि ये स्पेशल जो है फंड्स अरेंज किए जाएंगे इसके लिए और बड़े सीरियस हैं वफाकी हुकूमत भी, सिंध हुकूमत भी। यही तो भैया मेरा सवाल है ना, कहाँ से किए जाएंगे? भाई बजट होता है ना, क्या बजट रिवाइज होगा? क्या 1000 रुपए का बजट कराची को दिया जाने का ऐलान होगा? ये कर लें चले। तो कहने का मकसद, अच्छा फिर उसके अगले दिन ही लड़ना शुरू कर दिया, वो कह रहा है मेरा हिस्सा इतना, वो कह रहा है मेरा हिस्सा इतना। और यही वो बात थी इस वक्त पहले मैंने ये बात कह दी थी कि यही होना है। ये जो 7 दिन नहीं होंगे तो हमारी बात और खराब कर दी, ये तो 24 घंटे भी इकट्ठे नहीं रहे। तो हाफिज साहब, क्या कराची वालों के जख्मों पर मरहम नहीं रखा, नमक छिड़का है? मैं कहता हूँ ये मजीद नमक छिड़केंगे। और देखें, अगर इनको कुछ कराची के साथ कुछ करना होता ना तो जिनका नुकसान हुआ है उसका तो फौरी इजाला हो सकता था ना। वो तो जो डूब गए उनके लिए कुछ किया। जब हम डूब रहे थे तो क्या इलेक्ट्रिक को ये 5 अरब रुपए की सब्सिडी इमरान खान दे रहे थे? जब हम डूब रहे थे तो ये कोटा सिस्टम में इजाफा कर रहे थे गैर मुलियाना मुद्दत के लिए। ये काम तो पीपल्स पार्टी भी नहीं कर सकी, जो इमरान खान ने कर दिया। जब हम डूब रहे थे तो ये क्या इलेक्ट्रिक को 1 रुपए 9 पैसे कर रहे थे, इन्होंने कर रहे थे। वापस ज्यादा शहर के अंदर तो बिजली के बिल खत्म हो जाते, खत्म। तो आप बताएं मुझे कि इनसे मुझे तवक्को होगी? कोई तवक्को नहीं। अच्छा, ये जो जमाते इस्लामी तहरीक चलाने जा रही है, इस तहरीक से क्या फायदा होगा कराची के आवाम को? तहरीक से फायदा ये होगा कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि सही दिनों जब 3 करोड़ की जब को 1.5 करोड़ का हो गए तो फिर आप मंसूबे को फिर लाओगे तो धोखा है ना। इसी तरह ये जो बल्दियाती ऑर्डिनेंस है, ये फ्रॉड है, इसको मंसूख करो और बाख्तियार शहरी हुकूमत का जो मॉडल है उसको पास करो। अच्छा। और तीसरा मुतालबा है कोटा सिस्टम खत्म करो। अच्छा। फिर ये पैकेज आता है और क्या इलेक्ट्रिक तहसील में दो। सीधी बात है, अवामी दबाव के जरिए करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब। ज़ाहिर अमीर हैं कराची जमात इस्लामी के और वो अपनी मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली। मुसर्रत साहिबा, वफाक संजीदगी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि वो 162 अरब रुपए नहीं दिए गए, वो ऐलान हुआ वो नहीं दिए गए, तो ये 1100 अरब रुपए कहाँ से दिए जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि जो हमने जो पॉलिटिकली भी और इस मुल्क के जो सरबराह की हैसियत से जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, यही लेना बनता था। अब बाकी रह गई बात कि ये आज ही हमसे कहे कि हम एक दिन में इनको 1100 अरब रुपया हम आज ही जो सिंध गवर्नमेंट है उनके हाथ पे रख दें, तो ऐसे तो होना नहीं है। बेसिकली ये जो जितने भी ये जो प्लान है कराची को ट्रांसफॉर्म करने का, उसमें एक दिन में ये पैसा नहीं लग जाना। अच्छा, किसके हाथ पे रखेंगे पैसा? आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ों को इनिशिएट करेंगे।
ये जी, ये तो हाथ तो किसी के भी नहीं रखना, ये हम मिलके इनके साथ काम करेंगे। अच्छा। और जिस मद में सिंध गवर्नमेंट का बनता हुआ वो भी लगाएंगे, तो मिलके ही ये काम करना है। पैसे किसी ना देखें जी, बेसिकली तो इस शहर पे लगने चाहिए। सवाल ये है कि इस शहर पे ये जो सारी चीज़ें जो हम ये प्लान लेके आए हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं, इस पे बहस होनी चाहिए। पैसा मुझे दे दें, वो कहाँ से देंगे, फिलहाल ये टॉपिक ज़ेरे बहस नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि जो आज से 70 सालों में नहीं हुआ, अगर वो होने जा रहा है तो उसको मेक इट पॉसिबल करने के लिए कौन कितना हिस्सा डालेगा। अवाम अब बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं रही, अवाम को सबकी नीयतें और इरादे पता है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात कि ये क्या ही अच्छा होता कि पिछले 12 सालों में भी कोई मूवमेंट चला लेते, तो कम अज़ कम 12 साल में जो भी वहाँ की अपोजिशन जमाते थी कचरा तो उठवाती। कम अज़ कम गवर्नमेंट नहीं उठा रही थी, तो अगर हर पॉलिटिकल नुमाइंदा अपनी अपनी यूनियन काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, तो मेरा ख्याल है अपने तय भी हो सकता था। यहाँ पे बड़े लोगों ने, जुनैद जमशेद अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे, वो भी अपने हाथों से कूड़ा उठाते थे। एदी साहब ने उठाया, फिर फिक्स-इट का जो बानी है उन्होंने भी बहुत काम किया। इसी तरह और बहुत सारी जो सोशल सेक्टर के लोग थे, तो पॉलिटिकल सेक्टर के लोगों को भी, गवर्नमेंट को, जो भी हुकूमतें थी जिन्होंने काम नहीं किया, उनको आईना दिखाने फलाई तंजीमें तो हमेशा काम करती हैं जी, कराची में बल्कि सिंध में भी पूरे, और हर मुश्किल में ये फलाई तंजीमें ही खड़ी होती हैं। जी मुसर्रत साहिबा। सुमैया, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सियासत बराए सियासत या कोई भी अच्छा इनिशिएटिव, तो उसमें बैठ के कीड़े निकालना, उसको क्रिटिसाइज करना इज मच इजियर देन परफॉर्म। आप कोई परफॉर्मेंस दिखाओ या आप कोई अपनी इनपुट दो कि इस जाहिर है हर शख्स को अपनी इनपुट देनी पड़ेगी। पॉइंट देखिए रुबीना साहिबा, आप अपना इस पर मौक़िफ़ दे दें कि जाहिर है एक आवाम का भी ट्रस्ट डेफिसिट है इस पर, आपके तमाम तर कारकर्दगी पर, उसको कैसे दूर करेंगे? कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई आपसे सिंध छीनना चाहता है अगर वो बात करता है कराची और सिंध पर? तो नहीं सुमैया, ये बिल्कुल एक गलत वो परसेप्शन है कि अवाम का डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल अवाम हम पे एतमाद करती रही है और करती आई है। अगर जैसे मीडिया पे बैठ के जो है वो बातें बड़ी बड़ी करते हैं, और 12 साल का हिसाब, 2 साल का तो हिसाब इनको भी देना पड़ेगा। 7-8 साल से KPK में भी बैठे हैं, फेडरल में भी क्या पॉलिसीज लेकर आए, क्या आवाम को आज अगर 14 के करीब कराची में, जिस तरह से खुद बीबी ने कहा कि जो है वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी अपना हिस्सा ले, तो क्या मैंने सुना है कि जो PTI के मेंबर्स को, जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स हैं, उनको 25-25 करोड़ मिलता है। अगर आप 14 के हिसाब से लगाएं तो उनको 350 करोड़ रुपया तो उनको अभी भी मिला है। किस बात का? वो यही डेवलपमेंट फंड्स और ये सारे सेवरेज के सिस्टम, इन्होंने क्या किया 2 सालों में? कुछ भी नहीं किया। उससे पहले MQM था, और इससे पहले अगर आप देखें फंड्स सबको मिलते हैं, मेरे भाई हर सूबे को फंड्स मिलते हैं, जो बिल्कुल इनको जो फंड्स मिलते हैं MNAs MPAs को, और PTI के MNAs को 25-25 करोड़ रुपया मिला है। कराची में 14 MNAs हैं, तो उनसे हिसाब लिया जाए कि ये आके बड़े बड़े वो, ठीक है, ऐसा ही है, सबको हिसाब तो देना चाहिए, लेकिन अपने से काम भी करें हिसाब से ज्यादा। रुबीना कायम खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, मैं ब्रेक ले लूँ, वक्त कम है, सॉरी माजरत, मुझे यहाँ पर ब्रेक लेनी है। वापस आएंगे तो कुछ पंजाब में जो IG तब्दील हो रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। हम पंजाब की बात करें तो आज एक और IG की तब्दीली हुई। इस 2 साला दौर में छठे IG अब इनाम गनी साहब जिनको अब तैनात किया गया है, और जो वजह ये बनी IG पंजाब को हटाने की, वो बनी CCPO की तैनाती पर तनाज़ा। तो मुसर्रत साहबा मैं आपसे ही इस पर बात करना चाहूँगी। तनकीद बहुत की जा रही है, और पे नून लीग की जानिब से बहुत तनकीद की जा रही है कि हर चीज़ को सियासी रंग दिया जाता है। गो के इख्तियार ज़ाहिर CM का ये कि वो तैनात करें IG को, लेकिन क्या मेरा सवाल ये कि IG की बार बार तैनातियाँ, तब्दीलियाँ, इससे पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल क्या बेहतर हुई इन 2 सालों में? देखें, सबसे पहले तो जो PMLN का नैरेटिव है वो खुल के सामने आ गया है।
देखें, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इन्होंने, नॉट ऑल, मैं पूरे डिपार्टमेंट को बहरहाल नहीं कह रही, लेकिन एक अच्छी खासी तादाद में पुलिस के अंदर इनके की हुई ऐसी भर्तियां हैं जो पिछले 35 सालों में इन्होंने की, और इन्होंने अनफॉर्चुनेटली रियासत के एक इदारे को, पुलिस डिपार्टमेंट को अपना एक विंग के तौर पर ये लोग यूटिलाइज़ कर रहे थे, जो कि आज हम लोग भी फेस कर रहे हैं, पब्लिक भी फेस कर रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि पोलिटिसाइज ये कर रहे हैं, हम वो हैं जिन्होंने केपी में पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया। यहाँ पे हमें बहुत दिक्कत का सामना है, उसकी वजह भी ये लोग अब इनकी बातें सुनता जा, शर्माता जा। अभी मैं एक 2 मिनट मुझे दे दें। जी जी, देखें मेरी बात मैं कंप्लीट कर लूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हम जो हैं, हम लोग बेसिकली अपनी तरफ से अवेलेबल में जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं उनको लगाते हैं। उसके बाद जो कुछ हो रहा है वो अवाम भी देख रहे हैं, मीडिया भी देख रहे हैं, और हम तो खैर भुगत रहे हैं ना इस चीज़ को। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पोलिटिसाइज तो ये कर रहे हैं, हम तो डीपोलिटिसाइज करने के लिए। देखें, मैं आज एक बात सुमैया क्लियर करूँ कि ये जितने भी ऑफिसर्स हैं, या जो ये ऐसा तो नहीं है कि सरदार उस्मान बुज़दार को, इमरान खान साहब को, या किसी मुसर्रत जमशेद चीमा को अच्छे से हमारे काम नहीं करते, या हमें इखलाक का मुजाहरा नहीं करते, या हमारे छोटे मोटे काम नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें समझने वाली वो ये है, हम व्हाट वी वांट फ्रॉम देम, कि अवाम को, सुमैया को, किसी कैमरामैन को जब इंसाफ चाहिए तो उस वक्त इनका बिहेवियर क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अवाम को समझने की ज़रूरत है। इसके लिए हमें 1 करोड़ IGB लगाने पड़े, चेंज करने पड़े, जब तक जो परफॉर्मेंस चाहिए है, जिस तरह से डिपार्टमेंट को काम करना चाहिए, वो नहीं आएगी। मुझे एक बात समझा दें, मैं सादा अल्फाज में समझना चाहती हूँ और अपने अवाम को समझाना चाहती हूँ। अगर मेरे घर में एक मुलाजिम है और वो नहीं बात मेरी सुन रहा, तो मैं कोई सख्ती करूंगी, ठीक करने की निज़ाम को कोशिश करूंगी, या फिर मैं बार बार तब्दील ही करते चले जाऊं और निज़ाम वहीं का वहीं हो? ये सर समझा दें, ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये हमारे मुलाजिम नहीं है, ये रियासती इदारों के मुलाजिम हैं, ये स्टेट के ऑफिसर्स हैं, किसी का कोई जी वही ना। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट वी वांट, पूरी दुनिया में इस तरह का तरीका नहीं है जो अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के साथ हुआ। यहाँ पे जो पिछली गवर्नमेंट थी, अब ये जो चोर की दाढ़ी में तिनका, अभी जैसे एक रस्तू साहब फरमा रहे थे, मैं सिर्फ इनका PMLN का नैरेटिव एक्सपोज करना चाहती हूँ कि जो ये करते हैं उसके बाद दूसरों पे थोप के बड़ी जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आपका पॉइंट आ गया कि आप लोग पुलिस को डीपोलिटिसाइज कर रहे हैं। एक मैं आखिरी बात कर लूं, एक आखिरी बात कर लूं सिर्फ, वो ये कि देखें अभी क्विकली, बिल्कुल अभी ये जो अरस्तु साहब फरमा रहे थे कि जो पाकिस्तान है उनको एक 5th जनरेशन वॉर का सामना है, तो क्या ये आपको आवाम को नहीं पता कि उस मीडिया सेल के पीछे कौन है? चले मुल्क दुश्मन अनासिर चले पॉइंट आ गया मुस्तफा साहब, आपका पॉइंट आ गया, क्योंकि मुझे क्विकली फैसल साहब का इदारों को मिलाइन कर रहे हैं और खोखला कर रहे हैं, ये आर्मी को भी पंजाब पुलिस। चले आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया, अपने डीपोलिटिसाइज करना आप लोगों का मकसद है। पंजाब पुलिस का बेड़ा गर्क किया। फैसल साहब, मेरा सवाल अब भी वही है, सरगोदा वाला वाक़या देख लें, चुनिया वाला वाक़या देख लें, दीगर जराइम की वारदातें और अमन अमान के मसाइल, क्या ये तब्दीलियों से ठीक हो जाएंगे? देखिए, एक चीज़ तो ये कि इमरान खान साहब के जहन में एक पूरा नक्शा है किस तरह से पुलिस को ठीक करना है। इमरान खान उसी तरह से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मामला 2 पॉइंट्स हैं और दोनों बड़े लीगल और परफॉर्मिंग पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस जो है वो पॉलिटिसाइज है और सबको मालूम है और सबको पता है जो रुकावट बनती है, और पॉलिटिसाइज पुलिस मुस्लिम लीग नून की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही जो रुकावट बन रही है, उस ब्यूरोक्रेसी में पुलिस भी शामिल है, उसको किस तरह ठीक किया जाए। शुएब दस्तगीर साहब को जब लेकर आए थे जी, जो लफ्ज इमरान खान साहब ने कहे थे और जो मुबारकबाद दी थी कि आपने पुलिस को ठीक करना है, आप पुलिस को ठीक करेंगे, आपने करना है, वो इमरान खान साहब की तकरीर चलानी चाहिए कि मैंने इनको ये मैंडेट दिया है। वो IG पंजाब पुलिस का IG उसके बगैर मावनत के, उसके बगैर ताउन के, उससे बगैर पूछे हुए आप कोई ऑफिसर उसकी टीम में लगाएंगे तो आप इमरान खान साहब अपनी बात की नफी करेंगे। और दूसरा मेरा पॉइंट ये कि इमरान खान साहब के जहन में ये है कि मैं एक बार नहीं 6 दफा तब्दीली करूंगा, जब तक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा
वो अच्छे विकेट्स और अच्छे रन्स नहीं लेगा। तो वो ओपनिंग के अंदर भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं, बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ये वो कॉम्बिनेशन, अब उनके दोनों जो पॉइंट्स हैं उसी के दरमियान गड़बड़ हुई है। बोजर साहब को तो साइड पे कर दें, मामला इमरान खान साहब का है कि कॉम्बिनेशन बनाने के चक्कर में उन्होंने इनको आईजी को भी उठा के फेंक दिया, दूसरा ले आते हैं, और उसको जो इस्तेकाल दिया था उस पर उन्होंने दस्तगीर साहब ने स्टैंड लिया कि जो इमरान खान साहब ने मुझे मैंडेट दिया मैं उस पर कायम हूं। इमरान खान साहब उस पॉइंट से हट गए, यहीं से मामला जो है वो खराब हुआ। बहुत शुक्रिया फैसल साहब आपका भी, और मुसर्रत साहब आपका भी वक्त का बहुत शुक्रिया। पॉइंट ये है, जो भी करें, किसी को भी तब्दील करें, लेकिन हालात को बेहतर करें, वाकयात लोगों के और लोगों की इज्जत और आबरू, उनकी जान महफूज हो, बस इतना ही बहुत होगा। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।